ऑनलाइन क्लास देख रहे सारे विद्यार्थियों नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज असी जमात 10वीं RBSE बोर्ड का जो सिलेबस जारी होया है उस ते चर्चा करांगे। प्यारे बच्चों, तुसीं जानते हो कोई भी विषय है उसकी जे असी तैयारी करनी है, सब तो पहला ये जरूरी बनता है सानू सिलेबस का पता होना चाहिए। सानू की पढ़ना है, किवें पढ़ना है, किन्ना को पढ़ना है, ये जरूरी है। सो सब तो पहला असी झात पाइए सिलेबस पे, जो पाठ्यक्रम है पंजाबी का, वह आज अपने यहाँ देखते हैं। प्यारे बच्चों, जिवें तुसीं जानते हो कि पूरा जो सिलेबस है इसनूं 5 भागां विच वंडिया गया है। आपां 5 भागां विच जो सिलेबस नूं वंड के वेखना है ते जो मैटर है वो किन्ने अंक दा होने वाला है संबंधित वो सारी गल आपां करांगे। सो देखो 5 भागां विच जे वंड के वेखीए तां जे पहले भाग की गल करिए ना, तो पहले भाग या असी ये कह सकते हाँ कि थोड़े जो सालाना परीक्षा होनी है, वार्षिक परीक्षा होनी है, 80 अंक का मैटर होना है। 80 अंक का, 80 नंबरां का 20 इत्थों थोड़े सतरांक जो भेजे जाने हैं तो 80 अंक का जो सालाना परीक्षा होनी है उसनूं आधार बना के मैं इत्थे दस रहा। सो पहला जिहड़ा प्यारे बच्चों जिहड़ा भाग है वो आना है अणडिठा पैरा। देखो एक की पूछा जाना है थोड़े तो, अणडिठा एक पैरा। अणडिठा जो पैरा है जिसनूं तुसी हिंदी विच अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज जो आपां जानते हाँ, उसे नूं पंजाबी विच अणडिठा पैरा कहा जाता है। भाव ये होया कि इस विच की होना है, एक वार्तक रूप पैरा दिता जाना है। वार्तक का एक की होना है, एक पैरा होना है। भावे हो गया 10 12 कोई 17 वार्तक रूप विच किसी विषय किसी मुद्दे ते दे के ते संबंधित जिहड़े बोध प्रश्न पूछे जाने हैं। किन्ने प्रश्न पूछे जाने हैं? 5 प्रश्न। ये विशेषता इसकी की रहनी है भी ये 10 अंकों का होना है। सो 5 प्रश्न समान अंकों के 2-2 नंबरों के ये प्रश्न होंगे। सो अणडिठा पैरा ये असी फ्री दे नंबर वैसे मनते हैं, बहुत ईजी जा हुंदा है। हाँ, इस विच एक प्रश्न ऐसा आता है जो असी जिसनूं कहने सिरलेख, पैरे का सिरलेख की होना है। सो सिरलेख या एक प्रश्न शब्दार्थ नाल संबंधित शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। सो अगे चल के आपां अणडिठे पैरे नूं सोलो करवावांगे, इसनूं समझांगे। सो ये हो गया 10 अंक का। हुण वेखो जोड़ा दूजा भाग है, असी कह सकते हाँ दूजे भाग विच प्यारे बच्चों तुसीं जानते हो निबंध की है। निबंध रचना, किसी विषय ते निबंध लिखण लई क्या जाना है। देखो निबंध दे नाल इत्थे मैं लेख की भी गल कर ही ला। निबंध या लेख वेखो 200 तो लैके 250 शब्दों दे विच तुहानूं किसी विषय किसी मुद्दे ते कोई आधुनिक विषय हो सकता है। किसी आधुनिक विषय नूं लैके प्यारे बच्चों कोई तुहानूं किसी निबंध की रचना करनूं किया जा सकता है 200-250 शब्दों च। जिवें आपां कहने हैं, जिवें अज की समस्या बेरोजगारी नूं लै लीए तां बेरोजगारी की जिवें समस्या हो गई, ठीक है, भ्रष्टाचार है, या अज का जो ये महामारी का दौर जो चल रहा है, सो महामारी कोरोना ते ही भावें तुहानूं लेख पूछा जा सकता है। सो निबंध तां वैसे हुंदा विचार प्रदान, इस तरह के निबंध पूछे जा सकते हैं। ते नाल ही किसी असी जो हिंदी विच जानते हाँ व्यक्तिगत लेख, शख्सियत ते किसी शख्सियत नूं आधार बना के किसी शख्सियत ते लेख लिखण नूं भी कहा जाता है। जिमें असी जानते हाँ साडे गुरु साहबान हो गए, जिमें पहले पातशाह गुरु नानक देव जी, 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अर्जन देव जी, 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर दी, इन्हां जो शख्सियतां गुरु साहबाना ते लेख लिखण लई भी सानूं पुछ लिया जाता है। सो ये भी 10 अंक का होना है, ठीक है। इत्थे फिर मैं तुहानूं याद करवा दियां, क्योंकि पंजाबी का जो ये सिलेबस है इस वार पूरा का पूरा जो पाठ पुस्तक है सिलेबस विच कोई कटौती नहीं हुई। सो गौर ये करन वाली है 80 नंबर का जो मैटर है इस विच जो पाठ पुस्तक अगे मैं तुहाडे नाल सांझी करनी है
किसी प्रकार की कोई कविता है, कोई रचना है, कोई पाठ कहानी कटौती नहीं हुई। सारा जो सिलेबस जिउंदा त्यों सानू इस बार पढ़ना है। सो ये दो चीज़ां क्योंकि जरूरी है। सिलेबस जे तुहाडे जहन विच प्यारे बच्चों छप जाता है तो तुसी परीक्षा देण तो पहला ही समझ जाते हो कि सानू किहड़ा प्रश्न कदों फेस करना है। पहले नंबर ते सानू प्रश्न ही वेखण नूं किहड़ा मिलना है, दूजे नंबर ते की वेखण नूं मिलना है। सो बहुत ईजी हो जाता है। हुण वेखो प्यारे बच्चों, असीं गल करते हाँ अगे तीजा जो भाग है साडा सिलेबस का, असीं कह सकते हाँ बहुत सौखा जिहा मैटर है। ये चिट्ठी पत्र नाल संबंधित है। जिवें ही चिट्ठी पत्र का नाम लिया मैं, तुसीं जाण गए चिट्ठी पत्र ये हो सकता है कोई सरकारी या कोई निजी पत्र, अथवा च कोई दो इत्थे थोड़े तो पत्र पूछे जाणगे, दो अथवा च दे के सानू किसी एक नूं हल करना पैना है। जिवें तुसीं जाणदे हो, जिवें जुर्माना मुआफ़ी की अर्जी या पत्र नूं लै लो, है ना। इस तरह यानी कि दो होणगे, एक निजी लै लो, एक निजी लै लो। जिवें अपने वड्डे भरा दे विआह ते मित्र नूं सद्दा पत्र असीं कह सकते हैं। सो निजी भी एक निजी मिलना है ते एक जो असीं सरकारी औपचारिक पत्र जिन्हों आखते हैं। सो ये जो होना है ये 5 अंक का होना है। हुण गौर करियो, ये किन्ने अंक का होना है प्यारे बच्चों, ये 5 अंकों का। 25 अंक इत्थे साथियों साडे हो गए। हुण गौर करने वाली जो गल है अगे, वो मैं प्यारे बच्चों अगे लै रहा हाँ अगला पेज। हुण साथियों सब तो जरूरी हुंदा है सिलेबस विच, खासकर जदों असीं किसी भाषा विषय की गल करते हैं, वो गल आउंदी है प्यारे बच्चों व्याकरण की। वो गल आउंदी है व्याकरण की। हुण वेखो व्याकरण का जो ये भाग है ये 15 अंक का होने वाला है। किन्ने अंक का? 15 का। तो मेरा जो मनना हमेशा तो ये रहिंदा है कि व्याकरण सब तो ईजी ये असी भाग मान सकते हैं। सौखा घट शब्द लिख के वध अंक प्राप्त करने का जिहड़ा जरिया है वो व्याकरण ही है ना। सो व्याकरण विच की बिंदु जोड़े गए है ते अगे इन्हां नाल संबंधित आपां वीडियो भी बनावांगे, पाठां नाल संबंधित भी बनणगीआं समय समय ते। सो व्याकरण दी पहलां जिहड़ियां गल्लां है वो इत्थे समझ लो। हुण वेखो व्याकरण विच एक तां प्यारे बच्चों असी कह सकते हाँ पंजाबी भाषा बारे जानकारी सानू होनी चाहिए है। पंजाबी भाषा नाल संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। भाव पंजाबी भाषा की उत्पत्ति, निकास, विकास तो लैके लिपि नाल संबंधित प्रश्न, है ना। भाषा किसनू आखदे है, ये सारियां गल्लां। सो पंजाबी भाषा ते पंजाबी दियां जड़ियां उपबोलियां या असी कह सकते हैं उपभाषावां, व्याकरण विच ये बिंदु इस नाल संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पंजाबी भाषा ते पंजाबी दियां जड़ियां उपभाषावां है, चाहे वो भारतीय पंजाब दियां ते चाहे पाकिस्तानी। क्योंकि जदों असी पंजाब की गल करते हाँ तो असी जानते हाँ कि अणवंडिया पंजाब जो पाकिस्तान विच भी पंजाब है वो सारियां उपबोलियां उपभाषावां की असी गल करांगे अगे। सो पंजाबी भाषा ते उपभाषावां नाल संबंधित सानू जानकारी प्राप्त करनी है। व्याकरण जो 15 नंबर की होनी है उस विच एक तां ये बिंदु सानू, दूजा प्यारे बच्चों ऐसे विच असी लै सकते हाँ। इत्थे ही साथियों मैं लिपि की भी गल कर ला, इत्थे लै लैने आपां। जो पंजाबी की लिपि है तुसीं जानदे हो गुरमुखी लिपि। सो गुरमुखी लिपि नाल संबंधित ते लिपि दे दौरान लिपि विच असी की चीज़ां पढ़ते हैं। देखो एक हुंदा है वर्णमाला, जो पंजाबी की वर्णमाला 35 अखरी है। वर्णमाला जो लगाखर है, दुत अखर है, प्यारे बच्चों ये वर्णमाला, लगाखर, दुत अखर इन्हां बारे भी सानू जानकारी होनी चाहिए है। हुण वेखो प्यारे बच्चों अगे असी वेखीए इत्थे जिहड़ा तीजा असी लै सकते हाँ व्याकरण विच ही। व्याकरण के अगे सब पॉइंट वनते मैं हुण गौर करने वाली गल है। ये तीजा है धुनी बोध। धुनी बोध, धुनी बोध विच सानू स्वर ते व्यंजन
ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ कि किस स्वर का या व्यंजना का उच्चारण कित्थों हुंदा है, इन्हां बारे ये बेसिक जानकारी जिसको हम कहते हैं आधारभूत ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। तो ये जो मैटर है प्यारे बच्चों, ये असी ये कह सकते हैं कि ये ईजी है। घट शब्द लिख के वध अंक प्राप्त किए जा सकते हैं इस विच। सो स्वर व्यंजना की इस विच गल आ गई। हुण उस तो बाद असी गल करते हाँ एक होर असी लै सकते हाँ, वो है प्यारे बच्चों शब्द बोध बारे, शब्दों का ज्ञान। तो ये व्याकरण के जोड़े इस विच टॉपिक जोड़े है वो है प्यारे बच्चों एक तो विरोधी शब्द जिसनों तुसी विलोम शब्द आखते हो, ओपोजिट विरोधी शब्द पंजाबी दे। इसे तरह बहुअर्थक शब्द तो एक तीजा आपां जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों समानार्थक शब्द। ये प्यारे बच्चों व्याकरण के बिंदु है। ठीक है, ये व्याकरण के बिंदु है जो 15 अंक के होने हैं। सो ये चौथा भाग असी इत्थे समझिया। तो हुण जो अंतिम भाग जो असी पंजाबी की साडी पाठ पुस्तक है साहित्य सुगंधियाँ जो साडी पाठ पुस्तक है उस विच जो दर्ज सारे जो पाठ है रचनावां है वो 5वें भाग विच आपां ले लैने हाँ। ते हुण गौर करियो जो पाठ पुस्तक जो हाले तक मैं थोनू ये करवाया समझाया ये की है, ये 40 अंक का मैटर हो गया ना, ये 40 का हो गया, बाकी बच गया 40। सो पाठ पुस्तक है जो थोड़ी पाठ पुस्तक वो किन्ने अंक की होने वाली है, बिल्कुल सही है वो 40 अंक की। हुण 40 अंक किवें पाठ पुस्तक भी जे वेखीए प्यारे बच्चों तां 2 हिस्सियां विच वंडी हुई है। एक वो हिस्सा, एक प्यारे बच्चों वो हिस्सा जो असी कह सकते हाँ कविता वाला है, काव रचनावां वाला। ते दूजा आपां अगे समझांगे जो निबंध ते कहानियां है। पहला काव रचनावां वाला आपां वेखीए। इत्थे तुसी जानते हो, तुसी वेखिया है काव रचनावां 13 असी कह सकते हाँ कवि ते शुरुआती जिहड़े गुरु साहबान हो गए या सूफी साडे जो कवि होए हैं कुल मिला के 13 असी कह सकते हाँ रचनकारां दियां अगे असी रचनावां पढ़नियां है, कवितावां या बाणी नाल संबंधी जो रचनावां है उन्हां नूं पढ़ना है। सो वो होणियां है। हुण वो किन्ने अंक दा होण वाला है ये गौर करियो। देखो प्रीखिया विच अथवा विच 2 थोड़े तो प्रश्न पूछे जाने हैं, किसी एक नूं जे असी पहला ले लिया तो पहले दे ही चारे जिहड़े प्रश्न है वो सानू हल करने पैने हैं। तो जे असी दूजा प्रश्न हल कर रहे हैं अथवा विच तां दूजे दे जो चारे प्रश्न है वो हल करने पैने हैं। देखो काव रचनावां नाल संबंधित किहड़े की होना है, एक प्रश्न ऐसा होना है भाव कि पहला प्रश्न ये समझ लो कि एक असी कह सकते हाँ काव टोटा दे देना है, बाणी नाल संबंधित सतरां दे देनियां है या कविता नाल संबंधित सतरावां जो दे के हो सकता है 4 या 8 सतरां दे के ते उसने की करना है प्रसंग व्याख्या नाल संबंधित प्रश्न पूछने हैं। इत्थों तक कि पिछले कुछ सालों का जो प्रचलन चलिया है वो है बोध प्रश्न अजकल पूछन लग गए। बोध प्रश्न या शब्दार्थ है, शब्दां दे अर्थ ये पूछे जाने हैं। इत्थे गौर करियो प्रसंग ते व्याख्या ये तो असीं जानते हाँ। प्रसंग ते व्याख्या जे व्याख्या असी पूरी काव्यबंध की कर लीए तो फिर उस नाल संबंधित उस काव्यबंध विचों जे जो कोई प्रश्न पूछे जान तो वह असी बिल्कुल सौखे तरीके नाल समझ सकते हैं, कर सकते हैं, औख नहीं रह जाती। सो ये होना है काव्य 2 काव्यबंध देने हैं। 2 काव्यबंधां विचों हर काव्यबंध विच 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर काव्यबंध दे के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 4। सो 4 प्रश्न सानू हल करने हैं, 2.5 अंकां दे वो होणगे। सो कुल मिला के 10 अंक का ये सानू पहला प्रश्न जो पाठ पुस्तक का पूछा जाना है वो हल करना है।
ठीक है। हुण गौर करियो जो दूजा है इत्थे, जो दूजा है पाठ पुस्तक का, हुण अगे वेखीए ये इसे ही जड़ियाँ साड़ियाँ जो 13 जो साडे गुरु साहबान शुरुआती ते आधुनिक कवियां दियां जो रचनावां इन्हां नाल ही संबंधित 4 प्रश्न होर पूछे जाणगे। किस आधार ते? विषा वस्तु, विषा प्यारे बच्चों, विषा वस्तु नू लैके या जिसनूं तुसीं कहंदे हो सार, रचना का सार पुछ लिया जाता है। इत्थों तक कि केंद्री भाव जिसनूं तुसीं अंतरीव भाव भी कह दिंदे हो, केंद्री भाव नाल संबंधित प्रश्न ये पूछे जाते हैं। सो विषा वस्तु, सार, केंद्री भाव नाल संबंधित 4 विचों किन्ने सानू प्रश्न हल करने हैं? 2। 4 विचों कोई 2 करने हैं, ठीक है। सो 5-5 अंक दे ये होने वाले हैं। 4 विचों कोई 2 हल करने हैं। किन्ने किन्ने अंक दे होणगे प्यारे बच्चों? ये होणगे साथियों, बिल्कुल सही है, ये 5-5 अंक दे होणगे। सो कुल मिला के जो साडी पाठ पुस्तक दी जो पहला भाग असी जे मनीए काव्य रचनावां वाला, कवितावां वाला जो हिस्सा है वो 20 नंबर का होने वाला है 40 विचों, ठीक है। हुण वेखो अगला पेज लैके जो हुण बच गए पाठ पुस्तक का जिहड़ा दूजा हिस्सा मान ली आपां, जिस विच की आउंदे है, बिल्कुल सही है, निबंध ते दूजा असी कहानियां का नाम लै सकते हैं। निबंध, कहानी, निबंध ते कहानी 6 कहानियां है ते 5 निबंध जो पाठ पुस्तक में दिते गए हैं। इस नाल संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? एक तो बिल्कुल ईजी जे जो मूल्यांकन प्रश्न असी पाठ पुस्तक के बिल्कुल जो किसी निबंध या कहानी दे करन तो बाद असी करते हाँ गृह कार्य के रूप में। सो वो प्रश्न कोई 8 प्रश्न दिते जाएंगे। 8 प्रश्नों विचों कोई 5 प्रश्न सानू हल करने होंगे, ठीक है। किन्ने होंगे प्यारे बच्चों? कोई 5 प्रश्न सानू करने हैं, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न समान अंक 2 अंक का होने वाला है। कुल मिला के 10 अंकां नाल संबंधित निबंध ते कहानी नाल संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये असी कह सकते हाँ लघुतरात्मक ही प्रश्न होंगे है, कोई सानू विस्तार नाल नहीं लिखना होंदा, ठीक है। अगली जे गल करिए अगे वेखिए निबंध कहानी नाल संबंधित ही होर प्रश्न किहड़े पूछे जाएंगे। हुण वेखो 2 प्रश्न निबंध नाल, फिर ये कैसे होंगे? निबंध है जो निबंध नाल संबंधित प्रश्न जो विषा वस्तु तो लैके सार नाल संबंधित, विषा वस्तु या सार नाल संबंधित जो निबंध है, जिवें किरत निबंध नूं लै लईए आपां, ठीक है, तो हो सकता उसका ये पूछ लैण, या जिवें गंगादीन है इन्हां दा विषा वस्तु या पूरे दे पूरे निबंध का सार पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो निबंध जिहड़े है इन्हां विचों कोई 2 निबंध उन्हें देने हैं तो 2 विचों सानू कोई एक हल करना है। ये निबंधात्मक प्रश्न है, भाव सानू थोड़ा विस्तार विच लिखना है। तो ये प्रश्न किन्ने अंक का होने वाला है? 5 अंक का, ठीक है। कोई 2 उसने पूछने हैं, सानू किसी एक नू हल करना है, विकल्प मिलना है, सानू 2 विचों कोई एक करना है। सो निबंध नाल संबंधित विषा वस्तु या सार नाल, विषा वस्तु ते सार ते प्रश्न पूछा जाना है तो सानू हल करना है 2 विचों एक। इसे तरह ही हुण वेखो 5 अंक का ये हो गया, 10 ये हो गए, ठीक है, 15 ते 5 अंक बच गए हुण अपने, क्योंकि निबंध ते कहानी नाल संबंधित टोटल 20 अंक का ही मैटर है, ये पूछा जाना है। सो हुण बच गया कहानी। सो कहानी है जो प्यारे बच्चों, कहानी नाल जो संबंधित है, फिर वही गल सेम ही कि 2 प्रश्न विषा वस्तु सार या एक अजकल पिछले प्रचलन चल गया पात्र उसारी नाल संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जिवें ये पूछ लैण कि लाल दा पात्र उसारी करो, पात्र चित्रण करो, लाल है, दयाल है, कहानियां च साडे जिहड़े पात्र हैं है ना, पाउता पांदी विच जो मेजर साहब का पात्र चित्रण पूछा जा सकता है। सो पात्र चित्रण विषा वस्तु या सार नाल संबंधित ही, कहानी का सार ही कई बार पूछ लिया जाता है। ये भी 2 विचों सानू एक करना है,
ਇਹ ਵੀ 5 अंक ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 80 अंक ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਸਮਾਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਬੰਧ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਬੰਧ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 25। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਭਾਗ ਉਹ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 25 ਤੇ 15 40। ਸੋ ਇਹ 40 ਅੰਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ 15 ਅੰਕ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ, ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹੁਣ 40 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿਬੰਧ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ, ਬੋਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ 2 ਕਾਵਿਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। 4 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ 20 ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 8 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਘੁਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।